हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये बॉयज़ स्वेटर बना रहे थे, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पैटर्न बनाना सीखा था और इसमें हमने लेंथ बनाई थी और फिर हमने इसमें आर्म होल की कटिंग की थी, गले की कटिंग की थी और कंधे जॉइंट किए थे। आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं बाजू और गला बनाना बताऊंगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप ये प्यारा सा स्वेटर बना सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा बना है और स्ट्रेचेबल है हमारा ये, और हमने इसे एक ही राउंड में बनाया है। यहाँ से नीचे से हमने एक ही राउंड में बनाकर ऊपर हमने इसे अलग किया था और गले की कटिंग की थी। तो चलिए पहले हम गला बनाना सीख लेते हैं किस तरह से बनेगा। बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो गला बनाएंगे हम, इस ब्राउन कलर से हम गला बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, ये 2 बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर देखिए एक और बनाएंगे, इसी चेन के अंदर एक और बनाया लेकिन उसे हम हाफ रखेंगे। फिर धागा लेंगे और ये देखिए जिस चेन के अंदर हमारा ये डबल क्रोशिया था जिसमें हमने 2 बनाए हैं, इसी चेन के अंदर हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए अगर हम सिंपल यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये गैप रह जाएगा। देखिए ये गैप रह जाएगा, इसे हम किस तरह से कवर करेंगे। हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाया है और अब हम जो ये डबल क्रोशिया की चेन है इसके अंदर हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसे हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, जिससे देखिए हमारा कवर यहाँ पर कवर हो जाएगा, गैप दिखाई नहीं देगा। यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाया और ऊपर हमने इसे घटा दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर 4 ही चेन रहेंगी, ये 5वां डबल क्रोशिया नहीं आएगा। अब हम ये जितनी भी चेन है इसके अंदर यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, डबल क्रोशिया में हम यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे। हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर से बनाया, ये देखिए फ्रंट पोस्ट बना लिया। फिर हमारे पास ये 2 बैक पोस्ट हैं तो हम यहाँ पर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर से बनाया, 2 बैक पोस्ट बना लिए। फिर से हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और बनाया, फिर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 बैक पोस्ट, फिर 2 फ्रंट पोस्ट। तो बनाते हुए हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसी तरह से 2 बैक पोस्ट और 2 फ्रंट पोस्ट बनाते हुए। देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड आए हैं और यहाँ पर भी हम सेम ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। नीचे से डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर हम घटा देंगे। तो सेम बनाते हैं, यहाँ पे हम चेन के अंदर तो बनाएंगे। ये देखिए एक बार हमने यहाँ पर एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाया चेन के अंदर और हाफ रखा है। फिर इसी डबल क्रोशिया के अंदर हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 बन गए हैं, दोनों का हम एक करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे से डबल क्रोशिया बना है और ऊपर हमने घटा दिया है। अब हम फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बन गए। अब देखिए हमें डिज़ाइन भी एडजस्ट करना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमारे ये 2 बैक पोस्ट बनकर आए थे और जो अब हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाया है ये हमारे फ्रंट पोस्ट बनेंगे और फिर हम जो 2 यहाँ पर बनाएंगे वो हमारे बैक पोस्ट बनेंगे और फिर हम जब बैक के पार्ट में जाएंगे तो 2 हमारे यहाँ पर भी बैक पोस्ट है, तो ये 2 बैक पोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा अजीब लगेगा गला, उसे एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर देखिए 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया, इसी चेन में बनाया हाफ डबल क्रोशिया, नीचे हमारे 2 बने हैं लेकिन ऊपर हमारा एक चेन आया है, ये हमारा एक बैक पोस्ट बन गया। अब 2 हमारे बैक में है तो यहाँ पर भी हम 2 का एक बनाएंगे। इसमें हम बैक से ही एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया,
फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 बन गए और दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 चेन है जिसके अंदर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब फिर से जो जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाते हुए जाएंगे। 2 बैक पोस्ट बनाएंगे और 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बनाकर हम दूसरे कॉर्नर पर आ जाते हैं इस तरह से। तो बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम दूसरी साइड आ गए हैं। ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए और फिर यहाँ पर भी हमारे 2 बैक पोस्ट आए हैं। तो हम यहाँ से पहले हम यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 फ्रंट पोस्ट है, फिर 2 बैक पोस्ट है। यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट है तो ये 2 हमारे बैक पोस्ट बनेंगे और 2 फ्रंट पोस्ट बनेंगे, फिर ये बैक पोस्ट है। तो इस साइड हमें कोई भी डबल क्रोशिया नहीं घटाना है। तो धागा लेंगे और हम यहाँ पर 2 फ्रंट बैक पोस्ट बना लेंगे, 1 और 2 बन गए। अब हम यहाँ पर थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे और हम नीचे से 3 की चेन है जो इसे उठाएंगे। ये 1 2 3 बन गया। अब फिर हम इसे नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर जो ये हमारे डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। एक बार बनाया और यहाँ पर देखिए ये 2 का 1 किया था, इसे भी हम बैक पोस्ट ही बना देंगे और फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब हम जो जैसा दिखाई देगा हम सेम उसे वैसा ही बनाते हुए जाएंगे और इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं और 2 बैक पोस्ट बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाकर इसके टोटल 5 राउंड बनाकर कंप्लीट करूँगी। 1 राउंड हमने बना लिया है, 4 राउंड और बनाएंगे। आप जितना बड़ा आपको गला बनाना है आप उतना बना सकते हैं। और देखिए ये देखने में आपको छोटा लगेगा लेकिन ये छोटा नहीं है, क्योंकि देखिए बनने के बाद ये इतना बड़ा बनेगा। तो मैं बनाकर ये इसके राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए गला हमारा यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है और लुक देख लीजिए कुछ इस तरह से बनकर आया है दोनों साइड से। और यहाँ पर मैंने इसके 5 राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं। अब हम इसमें बाजू बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम धागा ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से ये 3 रो बनाई थी हमने, तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रो थी वहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और यहीं पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर देखिए ये हमने 3 रो बनाई थी तो यहाँ पर हमारे पास 6 डबल क्रोशिया बनकर आएंगे। 2 बन गए, सॉरी 4 बन गए। अब ये हमारे 6 बन गए। इस तरह से हर डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हम यहाँ नेक्स्ट पे आ जाएंगे और नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हर डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और हमने हर एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे बंद करेंगे और यहाँ पर हम इसे बंद करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर हम सीधा इस तरह से बंद करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए हमारा होल बन जाएगा। इस होल को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर इसे भी हम लास्ट वाले को खोलेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। ये जो देखिए आपको चेन दिखाई देगी, इस चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट के अंदर देखिए यहाँ पर भी काफ़ी गैप है, यहाँ पर भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गया। तो अब हम इन तीनों को एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। गैप भी कंप्लीट हो गया और हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया भी नहीं बढ़ा। थर्ड चेन के साथ हम स्लीव स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये जो हमारा पहला 3 की चेन है इसे हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बन गया, दो, तीन, 3 बार बन गया है। अब धागा लेंगे, ये हमारा फ्रंट पोस्ट बना। फिर से हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट बने। फिर हम यहाँ पे 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से 2 फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से जैसे हमारा पैटर्न है 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट का, हम बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। तो सेम ऐसे ही जैसे हमारा पैटर्न है, 2 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया ये है और एक हमने 3 का 1 किया था इस डबल क्रोशिया के साथ। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये 2 हैं, इन दोनों को हम देखिए बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो पहले हम एक में बनाएंगे। ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट बन गया। फिर यहाँ पर ये 3 है, तीनों के नीचे से देखिए हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर भी हम एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब थर्ड चेन के साथ हम यहाँ पे स्लीव स्टिच करेंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 80 डबल क्रोशिया है जिसे हमें कम करना है और हम यहाँ पर इसमें टोटल 44 डबल क्रोशिया रखेंगे अपनी बाजू के लिए, क्योंकि ये बच्चे की बाजू है तो हम इसमें कम करेंगे 44। तो बाकी के हम डबल क्रोशिया किस तरह से घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम जो हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया है यहाँ पे इन दोनों फ्रंट पोस्ट पहले एक चेन ले लेंगे और ये 2 है, दोनों फ्रंट पोस्ट के नीचे से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे और इस तरह से एक बन गया, 2, 3 बन गए हैं। तो अब हम यहाँ पर ये हमारा 3 चेन बन गई है, धागा लेंगे, यहाँ पे 2 का 1 बन गया। अब हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बनाया, सॉरी ये बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट बनाया। फिर से फ्रंट पोस्ट है, 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। जो बैक पोस्ट है उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 2 फ्रंट पोस्ट है, इन दोनों का हम एक करेंगे। इस तरह से दोनों को उठाएंगे और दोनों के नीचे से हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे कम हो गया। अब हम यहाँ पर थर्ड चेन के साथ इसे हम स्लीव स्टिच करेंगे। जब हम डबल क्रोशिया घटाएंगे बाजू में तो दोनों साइड से ही घटाएंगे ताकि बाजू हमारी सिंपल सीधी बनती रहे। अगर हम एक साइड से डबल क्रोशिया घटाएंगे तो डिज़ाइन हमारा दूसरी साइड बनता हुआ जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम दोनों साइड से देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया घटाएंगे, देखिए एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ से कम हुआ, एक यहाँ से, तो इस तरह से दोनों साइड से हम डबल क्रोशिया घटाएंगे तो डिज़ाइन हमारा सीधा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक चेन लेंगे और नीचे से हम फिर से डबल क्रोशिया उठाएंगे और अब हम इस राउंड में डबल क्रोशिया नहीं घटाएंगे। हमें एक राउंड में डबल क्रोशिया घटाना है, एक राउंड पे नहीं घटाना है। तो हमने पहले राउंड में डबल क्रोशिया घटाया, अब हम डबल क्रोशिया नहीं घटाएंगे। तो हम सिंपल 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो हमारा बैक पोस्ट है वो हम बनाएंगे। जो जैसा दिखाई देगा हम सेम वैसा ही बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट है तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये हमारा बैक पोस्ट है तो हम यहाँ पर बैक पोस्ट बना लेंगे और बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जो जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे। तो बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे और थर्ड चेन के साथ हम इसे इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे 1 2 3 4 राउंड बन गए हैं। अब हम फिर से एक चेन लेंगे और देखिए ये हमारे 2 हैं,
इन दोनों का हम एक बनाएंगे। इस तरह से दोनों का हम एक बना देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये डबल क्रोशिया घट जाएगा और यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई है। और अब हम यहाँ पर जो जैसा दिखाई देगा हम सेम वैसा ही बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और 2 बैक पोस्ट बनाएंगे और इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल है, 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट। देखिए कितना प्यारा बना है और कटिंग भी इसकी अच्छे से हो गई है। तो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और जो ये 3rd चेन है यहाँ पर हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे और इसमें हम नेक्स्ट धागा ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हमारे ये 5 राउंड बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। धागा कट करेंगे और देखिए यहाँ पे हम धागा ज्वाइंट करेंगे। जहाँ पर ये हमारा एक डबल क्रोशिया है, अब हम इसे हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया घटाएंगे और ये देखिए ये जो हमारे यहाँ पर एक ये हमारे 3 की चेन है, फिर ये 2 हमारे बैक पोस्ट हैं। जो ये हमारी 3 की चेन है इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाकर हम स्लीव स्टिच करेंगे। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसे हम 2 बैक पोस्ट है इसे हम कम करेंगे। जैसे हमने ये 2 फ्रंट पोस्ट घटाए थे सेम ऐसे ही दोनों डबल क्रोशिया का हम एक बना लेंगे। इस तरह से 2 का हमने एक बनाया और अब हम ये फ्रंट पोस्ट है हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें हम 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। सिंपल है, 2 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हुआ और ये हमारे 2 बैक पोस्ट है इन्हें हम 2 का एक करेंगे। इस तरह से देखिए दोनों क्रोशे हुक को निकालेंगे और हम यहाँ पर 2 का एक करेंगे इस तरह से। अब हम इन्हें जो ये हमारी 3 की चेन है इसे हम स्किप करेंगे और इसके साथ हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारी ये 3rd चेन थी और ये हमने एक डबल क्रोशिया स्किप किया। अब हम नेक्स्ट राउंड में है। नेक्स्ट राउंड में हमें कोई भी डबल क्रोशिया नहीं घटाना है, तो हमने यहाँ पे एक चेन ली है, टर्न करेंगे और यहाँ पर हम नीचे से निकालेंगे और इसमें हम एक चेन बना देंगे, फिर 2 चेन और बनाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा बैक पोस्ट बन जाएगा। अब ये हमारे फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब हमें देखिए आगे इसी तरह से डबल क्रोशिया घटाना है और बाजू की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अब हमने ये 2 का एक राउंड में हमें डबल क्रोशिया घटाना है, एक में नहीं घटाना है। और इस तरह से देखिए जैसे ये नीचे हमने घटाया है सेम ऐसे ही हम आगे भी घटाते हुए जाएंगे और इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ बनने के बाद ये कैसा आया है। तो यहाँ पर देखिए बाजू हमने बनाकर कंप्लीट की है और बाजू में मैंने यहाँ पर 1
2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राउंड मैंने इसमें बनाकर कंप्लीट किए हैं। और लास्ट में हमारे पास ये 22 जॉइंट बचे थे, यानी 44। ये हमारे 44 डबल क्रोशिया हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको लूज बाजू चाहिए आप उतना ही रखिएगा और बनाइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 3 राउंड हमने सिंपल बनाए हैं और यहाँ तक हमारे डबल क्रोशिया घटे थे। और उसके बाद हमने बाकी का ये सिंपल बनाया है सीधा, इसमें हमने कोई भी डबल क्रोशिया नहीं घटाया है। और सेम ही हम दूसरी बाजू भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्वेटर हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और बनने के बाद बहुत ही प्यारा बना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।